नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गदौत। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र का कर रही है पालन। नई दिल्ली में आयोजित कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा, भारत में 1700 से अधिक वैश्विक क्षमता केंद्र से मिल रहे हैं लोगों को रोजगार। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने नामसाई में हंगपंग दादा मेमोरियल स्टेट लेवल फुटबॉल और वॉलीबॉल प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। अंडर 16 बॉयज एंड गर्ल्स कैटेगरी में आयोजित इस प्रतियोगिता के उद्घाटन सत्र में राज्य के कई मंत्री और विधायक रहे मौजूद। अरुणाचल प्रदेश सरकार के IT एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, दिल्ली पुलिस के IFSO साइबर क्राइम यूनिट के सहयोग से ईटानगर में साइबर क्राइम अवेयरनेस वर्कशॉप में राज्य के सरकारी अधिकारियों और कॉलेज स्टूडेंट्स को किया गया जागरूक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र का पालन कर रही है और देश को आगे बढ़ाने के लिए लगातार फैसले ले रही है। नई दिल्ली में आयोजित कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के तीसरे संस्करण को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं तो उन्हें देश के सही रास्ते पर आगे बढ़ने का भरोसा मिलता है। PM मोदी ने भारत के दुनिया में किफ़ायती बौद्धिक शक्ति के सबसे बड़े स्रोत के रूप में उभरने पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि वर्तमान में भारत में 1700 से अधिक वैश्विक क्षमता केंद्र संचालित है और 2 मिलियन से अधिक उच्च कुशल भारतीय पेशेवरों को रोजगार दे रहे हैं। PM मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि सम्मेलन में अगले 3 दिनों तक कई सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि ये चर्चा भारत के विकास को गति देने में सहायक सिद्ध होंगे। भारत एफोर्डेबल इंटेलेक्चुअल पावर का सबसे बड़ा सोर्स है। इसकी गवाही दुनिया भर की कंपनियों के 1700 से अधिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स है जो आज भारत में काम कर रहे हैं। इनमें 2 मिलियन यानी 20 लाख से ज्यादा भारतीय नौजवान दुनिया को हाईली स्किल्ड सर्विस दे रहे हैं। आज भारत अपने इस डेमोग्राफिक डिविडेंड पर अभूतपूर्व रूप से फोकस कर रहा है और इसके लिए एजुकेशन, इनोवेशन, स्किल्स और रिसर्च पर खास ध्यान दिया जा रहा है। हमने न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाकर इस क्षेत्र में बहुत बड़ा रिफॉर्म किया है। बीते 10 साल में हर हफ्ते एक नई यूनिवर्सिटी और हर दिन 2 नए कॉलेज खोले गए हैं। इन 10 सालों में हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2 गुनी हो गई है। और साथियों, क्वांटिटी ही नहीं बल्कि हम क्वालिटी एजुकेशन पर भी उतना ही बल दे रहे हैं। इसलिए ही बीते 10 साल में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय इंस्टीट्यूशंस की संख्या 3 गुना से ज्यादा हो चुकी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र देश के विकास का इंजन है। नई दिल्ली में आज एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि पूर्वोत्तर न सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र है बल्कि संस्कृति, परंपरा और प्राकृतिक सुंदरता का एक जीवंत चित्र है जो भारत के मूल तत्व को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति ने इस क्षेत्र के समृद्ध आध्यात्मिक और प्राकृतिक विरासत का उल्लेख किया। उन्होंने इसकी जीवंत संस्कृति, विशिष्ट खान-पान और यहाँ के लोगों की ऊर्जा की सराहना की। श्री धनखड़ ने हाल ही में असमिया को एक शास्त्रीय भाषा की मान्यता दिए जाने का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह मान्यता एक सकारात्मकता का संचार करती है। यह राष्ट्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविधता दर्शाती है।
उपराष्ट्रपति धनखड़ ने मीडिया को पूर्वोत्तर के दूत बनने का आग्रह किया। उन्होंने मीडिया कर्मियों से पर्यटन और विकास में क्षेत्र की संभावना को तलाशने की भी अपील की। Narratives are set by whom? Anyone can be epicenter of a narrative, but wings are lent to the narratives by media. And media in the Northeast has a daunting task and a huge obligation to discharge for the region and the nation. I was exposed to the rich wealth, cultural heritage of Northeast while being governor state of West Bengal. Each state of Northeast is remarkable and a heaven for the visitor, the tourist, and the local inhabitant. It was in 90s when Narasimha Rao ji focused on it, and there was a policy, look east. It was given a little more vigor by Atal Bihari Vajpayee ji when he had a separate department and then a ministry for the region. But Prime Minister Modi took it to the next level. Look east, act east. And this has resulted in phenomenal growth. There has been real focused attention on connectivity, number of airports doubling, waterways I think being 20-fold, so on and so forth. This connectivity has generated interest in the entire nation. I can say from this place that this area is a natural heaven for tourists, and tourism by itself can drive the economic engine of a region. राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पटनायक ने शुक्रवार को राजभवन ईटानगर में पूर्वोत्तर राज्यों विशेषकर अरुणाचल प्रदेश में सुरक्षा चुनौतियों पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन में सुरक्षा विशेषज्ञ, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों और मीडिया प्रोफेशनल ने अपने विचार रखे। राज्यपाल ने अरुणाचल प्रदेश सहित नॉर्थ ईस्ट रीजन में सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा में कहा कि म्यांमार बॉर्डर और नॉर्दर्न बॉर्डर्स में LAC के आसपास सीमाओं की रक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए टेक्नोलॉजी और सुरक्षा बलों को स्थानीय नागरिकों के साथ बेहतर तालमेल जरूरी है। राज्यपाल ने अनडिमार्केटेड बॉर्डर और चीन की युद्ध नीति से निपटने की रणनीति पर भी प्रकाश डाला। बांग्लादेश राजनीतिक संकट, नेपाल और पूर्वोत्तर राज्यों से लगे अन्य पड़ोसी देशों की वर्तमान की स्थिति पर भी सम्मेलन में चर्चा हुई। इस बैठक में रक्षा विशेषज्ञ जयदीप सेकिया ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सुरक्षा स्थिति पर अपना विचार रखते हुए पूर्वोत्तर राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के लिए सिक्योरिटी काउंसिल फॉर नॉर्थ ईस्ट के गठन का प्रस्ताव रखा, जबकि ग्रुप कैंटेड रिटायर्ड मोहंतो पांगिंग पाव ने अरुणाचल प्रदेश में सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार रखे। इस सम्मेलन में राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त मेजर जनरल रिटायर्ड जारकेन गामलिन, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड VK चतुर्वेदी, एयर वाइस मार्शल HP सिंह और ब्रिगेडियर रिटायर्ड DS त्रिपाठी मौजूद थे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देते हुए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास कर रही है। सोशल मीडिया पोस्ट X में मुख्यमंत्री ने बताया कि तवांग जिले के आउटडोर स्टेडियम जांग और हाई एल्टीट्यूड स्टेडियम तवांग को FIFA क्वालिटी स्टैंडर्ड का प्रमाण मिला है, जो कि राज्य के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि पापुमपारे जिले के गोल्डन जुबली स्टेडियम दोईमुख में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज से लेस एथलेटिक ट्रैक बनकर तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से प्रदेश के युवाओं को खेल क्षेत्र में प्रोत्साहन मिलेगा और उन्हें बेहतर ट्रेनिंग के अवसर प्राप्त होंगे। हांगपांग दादा मेमोरियल स्टेट लेवल फुटबॉल और वॉलीबॉल प्रतियोगिता नामसाई में शुरू हो गई है। अंडर 16 बॉयज़ एंड गर्ल्स कैटेगरी में
खेल विभाग और नामसाई जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता के उद्घाटन सत्र में उप मुख्यमंत्री चौना मेन, खेल मंत्री केंतो जिनी, स्वास्थ्य मंत्री विवरम वागे, महिला बाल विकास और सांस्कृतिक महिलाओं के मामलों के मंत्री दासांगलु पुल, विधायक निनोंग इरिंग, चाओ जिंगनू नामचुंग, महेश चाय, मोपी मिहू, पुन्यो आपुम, लीका सोनी सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री चौना मेन ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के पहले राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी स्वर्गीय इंद्रजीत नामचुंग की स्मृति में राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जनरल ग्राउंड नामसाई में मल्टी आउटडोर स्टेडियम और छोका में नेशनल स्टैंडर्ड फुटबॉल स्टेडियम के निर्माण से खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं के आयोजन में सहायता मिलेगी। वो यहाँ आ नहीं पाया और मुझे फ़ोन करके बताया कि ये जो उद्घाटन समारोह होगा ये मेरे ओर से आपको करना है और आप सभी प्लेयर, वहाँ में जितना भी प्लेयर उपस्थित है, मेरे तरफ से पूरे के पूरे आप उनको शुभकामनाएं दीजिए। तो मैं हमारे चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू के ओर से आप सभी को उनके शुभकामनाएं मैं आप सभी को देता हूँ। आप जितना भी प्लेयर्स यहाँ उपस्थित हो, जितना भी खिलाड़ी यहाँ उपस्थित हो, आप सभी स्कूल के बच्चे हैं। स्कूल के बच्चे होने के नाते और हमारा फ्यूचर जनरेशन युवा नेता होना, युवा होने का कारण से अपना इतिहास पर जानकारी होना है। अरुणाचल प्रदेश सरकार के IT एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट दिल्ली पुलिस के IFSO साइबर क्राइम यूनिट के सहयोग से दोरजी कांडू स्टेट कन्वेंशन सेंटर ईटानगर में साइबर क्राइम अवेयरनेस वर्कशॉप आयोजित किया गया। IFSO साइबर क्राइम यूनिट दिल्ली के DCP डॉक्टर हेमंत तिवारी और SP विजय गहलबात और HS रंधवा ने कार्यशाला में 100 से अधिक सरकारी अधिकारियों को साइबर सिक्योरिटी, सोशल मीडिया सेफ्टी और डिजिटल एसेट प्रोटेक्शन के बारे में जानकारी दी। देरानाटुन गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ईटानगर के छात्रों को भी साइबर सिक्योरिटी प्लेज दिलाई गई और उन्हें वर्तमान समय में सबसे ज्वलंत विषय साइबर अपराधों से सुरक्षा के बारे में जागरूक किया गया। अपर सुबनसिरी जिला पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने समग्र शिक्षा अभियान के सहयोग से दापोरिजो में पैरा एथलेटिक्स के लिए ट्रायल सेशन आयोजित किया। चयनित खिलाड़ी राजीव गांधी विश्वविद्यालय रोनो हिल्स में आयोजित होने वाले अरुणाचल पैरा गेम्स 2024 में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। हाँ, मेरा नाम बोझे मारूम है। हम अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का ब्लाइंड फुटबॉलर है, इंटरनेशनल ब्लाइंड फुटबॉलर है। तो मैंने बैंकॉक पे मेडल जीता था। तार्ट में था हम लोग का इंडियन भारत टीम जो आया था। इसके बाद में पारा एशियन के लिए भी सिलेक्ट हुआ था और फ्रेंकली इंटरकॉन्टिनेंटल कप इंटरनेशनल मैच में अभी तक 5 खेल चुका हूँ और नेशनल में हम लोग गोल्ड मेडल ही मारा है, जिसमें हम कैप्टन भी है अरुणाचल प्रदेश का। तो एक दिव्यांग होकर, एक ब्लाइंड आंख से नहीं देख सके भी गोल्ड मेडल मारता है, लेके आता है बाहर से भी, नेशनल में भी या जोनल में भी हम लोगों ने गोल्ड मेडल मारा था और हमको 2 टाइम्स बेस्ट डिफेंडर मिल चुका है, एक नेशनल में एक जोनल में। इसके बाद में हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग का जो पारा एसोसिएशन है, हम लोग का अपर सुबनसिरी दापो का बहुत अच्छा है कि हम लोग को ऐसे एक प्लेटफॉर्म दे रहा है कि पहले हम लोग को हैंडीकैप बोला जाता था, आजकल हम लोग हैंडीकैप नहीं है। आजकल हैंडीकैप शब्द धीरे धीरे गायब हो रहा है, ऑलमोस्ट गायब हो चुका है। हम लोग आजकल दिव्यांग हैं। हैंडीकैप उसको बोला जाता है जो घर में ईस्ट सियांग जिले के बोइंग कम्युनिटी हॉल बालक में ऑल बोगोंग ब्लॉक गांव बूढ़ा बूढ़ी वेलफेयर एसोसिएशन का सम्मेलन आयोजित हुआ। आज आयोजित इस सम्मेलन में गांव बूढ़ा और बूढ़ी को बेहतर तरीके से कामकाज के लिए 8 सूत्री प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में ऑल बोगोंग ब्लॉक गांव बूढ़ा बूढ़ी वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष ओटे रुकबो और सचिव सुकुमार मैंगू सहित कई प्रतिनिधि मौजूद थे। आत्मनिर्भर पशुपालन योजना अरुणाचल प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।
अपने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने लोहित जिले के वाकरो क्षेत्र के ओल्ड पुकरी विलेज के लाभार्थी सोबलम का विजुअल शेयर किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की टीम अरुणाचल की भावना के साथ सभी वर्ग के लोगों के सशक्तिकरण के लिए पारदर्शिता के साथ योजनाओं के अमल पर जोर दे रही है। वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, शेड तो बन गया है और लेबर कैंप और बहुत सारा काम करना बाकी है। ये जो स्कीम है बहुत लाभदायक है क्योंकि इसमें जो गवर्नमेंट का जो तरफ से जो दिया गया है 45% ऑफ जो सब्सिडीज है, उससे हमारा जो है काम करने का जो है मोरल जो है ऑटोमेटिकली बूस्ट अप होता है। तो जितना भी है अभी हम जितना काम कर रहे हैं तो मेरा अंदर एक आत्मविश्वास आ रहा है कि मैं कुछ कर पाऊंगा। मुझे ये अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर हर शाम 6:30 पर लाइव देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।